सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आज आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ, 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 तारीफ खुदावन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं खुदावन। आप दयावान, दयावंत हैं। आप ही धरती और आकाश हैं पिता परमेश्वर जी। आप ही अल्फ़ा और ओमेगा है मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे परमेश्वर। सारी रात आपने संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया पिता परमेश्वर जी। घर परिवारों में बनाकर रखा, चलती सांसों से ब्लेस किया, हर एक ज़रूरतमंद चीज़ हमें मुहैया कराई, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। भरपूर करके हमें रजाया, अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। बीते समय हमसे जो भी अपराध गुनाह पाप हुए उनसे हमें क्षमा किया मेरे यहोवा पिता, और भला चंगा शरीर हमें दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आप समय आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं मेरे खुदावन जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, बाइबल में लिखा है खुदा, जब परमेश्वर ने क्या ही दिया, वचन में क्या ही दिया कि धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। सचमुच खुदा, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का, शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें और आज़ाद गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 11 की 27 से 33 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु के अधिकार पर प्रश्न। हालेलुया। अब यीशु कौन? खुदा परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान खुदा। अब उनको जो अधिकार दिए गए थे, अब प्रभु के जो अधिकार हैं वो सामान्य मनुष्य तो जानते नहीं होंगे, ना आप और ना मैं, कि क्या उनके अधिकार थे। और उस पर हम लोग अगर प्रश्न उठाएं तो हम होते कौन हैं प्रश्न उठाने वाले, या हम उठाएं या उस समय जो ये लोग उठा रहे थे, जानते हैं क्या प्रश्न वो कर रहे थे और क्यों उन्होंने ऐसा परमेश्वर से कहा। और क्या लिखा है इस वचन में, पढ़ते हैं। लिखा है, वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक, शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर उससे पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। हालेलुया। अब किसको हक है कि वो खुदा से ऐसी बातें करे? किसको अधिकार, किसको परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दे दिया? एक हम सामान्य से मनुष्य परमेश्वर से कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? और क्या थे जो फरीसी और शास्त्री थे, अब जब परमेश्वर यरूशलेम में आए और वहाँ मंदिर के पास टहल रहे थे, जहाँ पर मैंने पिछले दशा को बताया था कि परमेश्वर मंदिर में जब वो चौकियाँ लगा रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको मना किया था। तो नेचुरल सी बात है, जो प्रधान याजक और शास्त्री थे वो क्या हो गए होंगे, उस बात से घृणा करने लगे होंगे, या उस बात से जेलस करते होंगे, या उनको गुस्सा आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। और शास्त्री और फरीसी तो आप सभी जानते हैं, वो अपने ही साम्राज्य को बनाते थे, अपनी ही व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश करते रहते थे और ख़ुद को बड़ा कहते थे, और प्रभु यीशु नासरी पर वो हमेशा उंगली उठाने का काम करते थे, उन्हें नीचा दिखाने की वो ताक में रहते थे। और यहाँ पर भी वो यही करने वाले थे कि परमेश्वर इस बात का हमें जवाब ना दे सकें और वो क्या हो जाएं, जीत जाएं। पर खुदा जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है, जिसके पास हर एक बीमारी का हल और हर एक प्रश्न का उत्तर है, और हम इंसान कौन होते हैं जो परमेश्वर के अधिकार पर उंगली उठाएं। हालेलुया।
तो वो उनसे पूछने लगे और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया पढ़ते हैं। लिखा है, तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। अब जो शास्त्री और फरीसी से वो परमेश्वर से सीधे क्वेश्चन करने लगे और कहा कि ये जो तू काम करता है, जो तू बड़े बड़े काम करता है, ये या चमत्कार चिन्ह चमत्कार करता है, या तूने जो तख्त उलट दिए, तुझे व्यापार बंद करा दिया मंदिर के पास से था, या तू किस अधिकार से, तुझे किसने ये अधिकार दिया, तू कौन होता है, तू क्यों करता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें, अब हमारा एक विश्वास है कि मैं उस पास्टर के पास जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे मैंने आपको एक गवाही बताई थी कि मेरा विश्वास था कि वो उस चर्च भवन में जाए और उस पवित्र जगह पर बैठकर प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, और ऐसा हुआ भी। तो यहाँ पर भी यही बात की बात हो रही है कि अगर पास्टर पर हम जाएं और हम पास्टर से पूछें कि तू जो हमें ठीक करना है, तुझे ये अधिकार किसने दिया, तो वो जो एक खुदा का बंदा जिसने परमेश्वर को पाया, जिसने दिन रात मेहनत की होगी, वचन पढ़े होंगे, बाइबल स्टडी ली होगी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उनसे बात की होगी, वचनों में आकर, सपनों में आकर उनको चिन्ह चमत्कार दिखाए होंगे, जब वो प्रोफेसियाँ करते हैं वो उस लायक होंगे। अगर आज हम जाकर उनसे क्वेश्चन करें तो कितनी ही गलत बात है वो हमारे लिए। और वहाँ पर यहाँ प्रभु से कोई क्वेश्चन किया जाता है तो प्रभु आंसर दे भी सकते थे, पर परमेश्वर ने यहाँ पर उनको आंसर देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपनी रोटी कुत्तों के आगे मत डालो, मूर्खों के आगे अपने वचन के मोती मत डालो, क्योंकि वो उसे मूर्खता ताही से ही लेगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उनसे क्या कहा, उन्हें किस सरल भाव से परमेश्वर ने जवाब दिया, उन्हीं की बातों में परमेश्वर ने कैसे उनको घुमा दिया। अब परमेश्वर सब कुछ कर सकते थे, परमेश्वर बता सकते थे कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर कह सकते थे कि मुझे ये अधिकार किसने दिया या मुझ में क्या और ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो मुझे परमेश्वर से मिली हैं, पर परमेश्वर यहाँ पर उन्हें बताना नहीं चाहते होंगे, या कह लें परमेश्वर यही सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें क्यों बताऊँ। और परमेश्वर ने उन्हीं के सवालों में उन्हें उलझा कर बड़े ही नम्रता और सरलता से उन्हें आंसर दिया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम भी क्या दो, उत्तर दो। जब तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें क्या करूँगा, बताऊँगा। हालेलुया। तो क्या पूछा परमेश्वर ने, खुदा यहाँ पूछ रहे हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था, मुझे उत्तर दो। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं कि जो भी शास्त्री फरीसी, आम मनुष्य भी वहाँ पर थे या हम जैसी कलीसिया ही थी, वो सभी जानते थे कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो कौन था, भविष्यवक्ता था, और उसने कई लोगों को बपतिस्मे दिए और भविष्यवाणियाँ की और लोगों के काम पूरे किए। तो सब लोगों का उन पर क्या था, विश्वास था, और शास्त्री फरीसी ने भी उनके किए चिन्ह चमत्कार देखे थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, वही क्वेश्चन उनसे किया। तब वे आपस में क्या करने लगे, विवाद करने लगे कि ये हमसे क्या क्वेश्चन उसने कर लिया। अब वो अपने ही जाल में क्या हो गए, खुद ही फंस गए, क्योंकि लिखा कि तुम मुझे बताओ, यदि हम कहें, अगर हम यदि स्वर्ग की ओर से है तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से था तो लोगों का डर था, क्योंकि सब जानते थे कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। तो यीशु ने भी उनसे कहा कि मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने कितने सरल और दिमाग से कह लो या बुद्धि से कह लो, परमेश्वर ने कैसे ना तलवार से, ना छल से, ना लाठी से, कैसे उन्हीं का वार परमेश्वर ने उन्हीं की सरल बातों से कर अपनी सरल बातों से, अपने नर्म स्वभाव से, दीन स्वभाव से कहें या बुद्धि से कहें, परमेश्वर ने कैसे उनका जवाब दिया। उन्होंने वो खुद आपस में खुद ही विचार करने लग गए कि हम अब कहें तो क्या कहें, हम अब बोलें तो क्या बोलें। अगर हम कहते हैं स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा कि तुमने फिर उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, और जब वो जो प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ, तुम उसके पीछे क्यों नहीं हो लिए, तुमने क्यों नहीं मान लिया कि वो परमेश्वर का भेजा हुआ दास है।
नेचुरल सी बात थी, क्योंकि वो मानते नहीं थे, तब भी उनमें लड़कपन था। और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से, अगर हम कहें कि भी वो आम लोगों की ओर से था, तो जो लोग हैं, जो उनमें डर था कि वो लोग उन पर चढ़ जाएंगे, चढ़ाई कर लेंगे, उन्हें गलत करने लग बोलेंगे या लड़ने लगेंगे, क्योंकि सब जानते थे जो यूहन्ना था वो सचमुच क्या था, भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर का भेजा हुआ दास था। उसने बड़े बड़े कार्य भी किए थे, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ भी की थी। अतः उसने यीशु को उत्तर दिया। तो उन्होंने क्या कहा, जब वो डर गए, सहम गए, इस बात का उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उसको उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। और प्रभु ने भी फिर क्या उत्तर दिया कि मैं भी तुमको नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये काम करता हूँ। वही वचन आ गया ना कि यहाँ पर अपने मोती मूर्खों के आगे मत डाल के उनको वचन मत सुनाओ जो तुम्हारे वचन को सुनना ही नहीं चाहते, जो उसका अनादर कर रहे हैं। या कहते हैं कि मूर्ख के आगे मत बैठ, क्योंकि उसके मुंह से मूर्खताई की बातें ही निकलेंगी। और यहाँ पर सीखने को क्या मिलता है कि परमेश्वर ने कितनी ही बुद्धि से और कैसे सरल और दीन भावना से उनको बात का जवाब भी दे दिया और सारे मसले को हल भी कर दिया। इसलिए हमसे क्या मांगनी चाहिए, हमें परमेश्वर से बुद्ध मांगनी चाहिए कि कभी भी जब हम पर ऐसी मुश्किलें घड़ी आ जाएं और वचन हमें याद, तभी मैं आपसे कहती हूँ कि वचनों को क्या किया करो, याद रखा करो। और इन मुश्किलों की घड़ी में क्या करा करो, उन वचनों को इस्तेमाल किया करो और परमेश्वर से मांगा करो वचन में कि हे परमेश्वर हमें सुलेमान जैसी बुद्ध दे। और लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो बुद्ध को प्राप्त करें और समझ को पाएं, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से भली और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। क्योंकि जो बुद्धि की प्राप्ति कर लेगा वो चांदी की प्राप्ति से भी क्या है, भली है। इतनी चांदी भी आप ले आएंगे, अपनी अलमारियों में रख लेंगे या पजेबे बनाकर पैरों में डाल लेंगे या गले का हार बना लेंगे, पर उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो ये बुद्धि है वो चांदी के से भी बढ़कर है, जहाँ इसका आप सही जगह पर क्या कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने आप को सही साबित कर लेंगे। और कह रहे हैं जो समझ है वो सोने से भी ज़्यादा क्या है, उत्तम है। जब आपको समझ आ जाएगी वचनों की, तब जब भी आप मुश्किलों की घड़ी में होंगे तो उन वचनों से, उन बुद्धि से आप क्या करेंगे, बड़ी ही सरलता और दीनता की भावना रखकर मन से वहाँ से निकल जाएंगे और परमेश्वर के वचन भी आप में बने रहेंगे। कि जब आप पर ऐसी कोई मुश्किल की घड़ी आएगी तब आप लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जब आपके पास बुद्ध होगी तो आप दीनता और नम्रता से उन सवालों के जवाबों से, उस सिचुएशन से निकल कर आप क्या पालेंगे, विजयी पालेंगे। हालेलुया। ये हैं परमेश्वर के वचन, ये हैं परमेश्वर की शिक्षाएं जो परमेश्वर हमें देते हैं और चाहते हैं कि हम सब इन सब को सीखें। मेरा आपको ये ज्ञान बांटना नहीं, सिर्फ आपको यही याद दिलाने का मकसद होता है कि वचन को पढ़ो और मुश्किलों की घड़ी में उसे हथियार बनाओ और परमेश्वर के वचनों पर खरे हो जाओ। पढ़कर तो सीख आप भी जाएंगे, पर उसको जो हमने लाना है अपनी ज़िंदगियों में, उसको कैसे लेकर आना है, यही मेरा आपसे मोटिव होता है कि मैं आपको समझाऊं कि आप परमेश्वर के वचन पे बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। कि परमेश्वर की आज्ञा है कि झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, निंदा मत करो, प्रेम करो, एक दूसरे को माफ़ करो, पापों गुनाहों को क्षमा करो और बुद्धि मांगो परमेश्वर से, वचनों का ज्ञान रखो, बाइबल पढ़ो, ताकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरे चल सकें और सच्चे मसीही कहलाएं और स्वर्ग राज्य के द्वार आपके लिए क्या हो जाएं, खुल जाएं और आपका जो मार्ग है वो सचमुच तैयार हो जाए स्वर्ग राज्य तक जाने के लिए। कितना सुंदर ये वचन था। समझ लें तो सच्ची शांति को आप लोग पा जाएं।
सर्वशक्तिमान प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। सचमुच आप जलाली और कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं खुदावन जी। सचमुच हमारे जीवनों और ज़िंदगियों पर पिता परमेश्वर जी आपकी ही मर्जी को पूरा मांगते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपकी ही मर्जी हम पर पूरी हो मेरे यहोवा पिता। और सचमुच आपसे पिता परमेश्वर जी आज कुछ भी नहीं, सिर्फ आपसे बुद्ध मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। आपसे समझ मांगते हैं मेरे यहोवा पिता, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी के प्राप्ति से भली और उसका लाभ चोखे सोने से भी क्या है, उत्तम है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आज सभी जन अपने घुटनों को टेक कर और भूल कर अपने घर की तकलीफ़ों को, अपने मसलों को पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर सिर को झुका कर और परमेश्वर से मांगें पिता परमेश्वर जी। और इस प्रार्थना को सुने और इस प्रार्थना को सुनने के बाद घुटनों पर आकर परमेश्वर से मांगे खुदावन जी हमें सुलेमान जैसी बुद्ध दें पिता परमेश्वर जी। हमें अपने जैसा स्वभाव दें पिता परमेश्वर जी। हमें अब्राहम जैसा सब्र संतोख दें पिता परमेश्वर जी। अयूब जैसी सहन शक्ति हमें दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, ताकि हम सच्चे मसीही कहलाएं पिता परमेश्वर जी। आपके सच्चे दास बने और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने मार्गों को सीधा करें। सचमुच परमेश्वर आज वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, आपके रास्तों पर कि नए रास्तों को खोले, आपको मंजिलों पर पहुंचाए, आप पर दया करे और यीशु मसीह की ही मर्जी आपके घरों परिवारों पर पूरी हो। ऐसी प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।